नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। अभी मैं पटना कॉलेज में हूं, जहां बीएसएससी के अभ्यर्थी जो है एक मीटिंग रखे हैं और इस मीटिंग का नेतृत्व जो है छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले जो परीक्षा हुई थी बिहार एसएससी का, या यूँ कहें कि सचिवालय सहायक का, तो वो परीक्षा जो है एग्ज़ाम हो रहे थे, उसी से पूर्व में प्रश्न पत्र जो है लीक हो गए थे। इसके बाद लगातार छात्रों का मांग था कि इस पेपर को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाए। चाहे वो जितने भी एग्ज़ाम हुए, सभी एग्ज़ाम के पेपर जो है लगातार लीक होते रहे और इसके बाद जो है छात्रों का आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके लेकर के आज पटना कॉलेज में सभी छात्र छात्राएं आए हुए हैं। इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है हमारी मांग को पूरी की जाए और एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। यदि कैंसिल नहीं किया जाता है तो इसका भरपाई जो है बिहार सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का मामला हो या बिहार एसएससी का मामला हो, लगातार सरकार जो है इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है और सिर्फ हम जैसे अभ्यर्थियों को जो लगातार मेहनत करते हैं उन्हें परेशान करने का काम करते हैं। ये यूँ कहें कि जिंदा मारने का प्रयास किया जा रहा है हम अभ्यर्थियों का, क्योंकि लगातार हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद जब एग्ज़ाम देने की बात आती है तो बीएसएससी हो या बीपीएससी 67वीं हो, ऐसे कई भी प्रतियोगिताएं हैं जिसके पेपर जो है लीक हो जाते हैं। इसके बाद हम छात्र जो है निराश हो जाते हैं और इसी प्रकार से हताश होते हैं, लेकिन कोई फ़र्क बिहार सरकार को नहीं पड़ने वाला है। अब तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है छात्र जो है उमड़ पड़े हैं यहाँ, और इनका आज छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आज मीटिंग होने वाला है। और आखिर इन लोग छात्रों का मांग है कि हमारा पेपर जो है पूरी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कैंसिल अगर नहीं होता है हमारा पेपर तो हम सभी इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आइए इसके लेकर भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या वजह है जिसके लेकर के आप लोग इस जगह पे आए हुए हैं। सभी पटना कॉलेज में आए हैं, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य से लेकर? हम लोग पेपर जो लीक हुआ है बीएसएससी सीजीएल का, उस पे जो पेपर लीक हुआ है उसको रद्द किया जाए। इसके लिए हम लोग आए हैं कि क्यों हर बार पेपर लीक होता है। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पेपर को रद्द किया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त एग्ज़ाम हो बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके लेकर टीम गठित हो चुकी है, अच्छे से जांच हो रही है। क्या कहेंगे? ये इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि हमेशा लिपापोती होता है, जो ऊपर नीचे से ऊपर तक हैं लोग, जो सब लोग उसमें संलिप्त हैं और भ्रष्टाचार चरम पे है। बच्चा साधारण परिवार रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार जो है सही तरीके से ये जांच वगैरह नहीं करवाती है? ये बिल्कुल सही है। अगर जांच होता, भ्रष्टाचार अगर सही से जांच होता, सही लोग अगर पकड़ाते जो भ्रष्टाचार करते हैं तो ये ख़त्म होता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है और सरकार है जो लीपापोती का काम करती है। कॉलेज में आए हुए हैं, किस मांग को लेकर? वही बीएसएससी सीजीएल जो है क्वेश्चन लीक आउट हुआ था, उसी को लेकर हम लोग कह रहे हैं कि आप रद्द कीजिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इसके लेकर टीम गठित हो चुकी है और सही ढंग से ईमानदारी से काम हो रहा है। अरे ईमानदारी से होता काम तो जो पकड़े गए हैं लोग, उस पर अगर पकड़ा गया है, जब पेपर आउट हो गया है उनको, जब सब लोग पकड़ा गया है तो पेपर तो आउट है, उसको आप रद्द कीजिए और फिर से एग्जाम लीजिए। आपको क्या लगता है किन लोगों का मिलीभगत माना जा सकता है इसमें? अभी तो जो सरकार है, जो आयोग है, उसी का, और शिक्षा माफियाओं का सबसे बड़ा ऊपर है। वही लोग तो पेपर आउट कराते हैं और सरकार के मिलीभगत से कराते हैं लोग। क्या गरीब छात्रों को जो लगातार मेहनत करते हैं उनको इसी प्रकार से हताशा निराशा हर एक बार देखने को मिलता है? गरीब छात्रों का नहीं, उनका माता पिता का भी सपना अधूरा रह जाता है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं एग्जाम पढ़ाई करने के लिए, कभी दिल्ली गए तो कभी इलाहाबाद गए, कभी पटना गए, और लोकल डिस्ट्रिक्ट में भी रहकर पढ़ाई करते हैं। और माता पिता का सबका सपना होता है कि हमारा बेटा एक अधिकारी बने, और अधिकारी पर सपना फेर देते हैं सरकार, पेपर आउट करा देते हैं। लोग 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर एग्ज़ाम सेंटर दे देते हैं। आज न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव जी। मनीष यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला प्रश्न आपसे कि ये लगातार जो है, चाहे बीपीएससी का मामला हो या बीएसएससी का मामला हो, छात्र इसी प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिक्कत छात्रों में है। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो छात्र अलग, एसएससी का पेपर लीक हुआ, बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ, तो ये लोग लगातार कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सरकार पे दबाव नहीं बन रहा है। अगर सरकार पे दबाव बनता है
तो कहीं ना कहीं पेपर जो लीक हुआ है और जो पेपर लीक होते आया है, यहाँ पे लगाम लगेगा। हम लोग अगर एकजुट होकर सड़कों पे उतर जाएं, सरकार को हम लोग सबक सिखा सकते हैं। ये इंटायर गरीब किसान परिवार का बाल बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, कोई पूंजीपति नहीं है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो सारे पूंजीपति के बाल बच्चे परीक्षा में आ जाते हैं। ये गरीब किसान का बाल बच्चा आखिर जाएगा कहाँ? पूरी तरह से सरकार के अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरी शिक्षा विभाग, सेक्रेटरी शिक्षा विभाग और अन्य जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, सीएम हाउस से लेकर डिप्टी सीएम हाउस तक इसमें मिले हुए हैं। इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, छोटे छोटे मछलियों पे कार्रवाई हो जाती है। तो हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, ताकि बड़े लोग जब इसमें आगे आएंगे तो हो सकता है कि ये पेपर लीक बंद हो जाए आगे जाके। बीपीएससी जैसा प्रतिष्ठित एग्जाम का पेपर भी लीक हो जाना और उसके बाद एक छोटे मछली या यूँ कहे कि रंजीत रजक को सस्पेंड करना, गिरफ्तार कर लेना, क्या लगता है कि ये लीपापोती नहीं कहा जा सकता? देखिए, एक सिर्फ खाना पूर्ति है। जांच हमेशा से बिहार सरकार की खाना पूर्ति पर रही। इससे पहले बीपीएससी हुआ, अब एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हुआ, लगातार तो हो रहा है। आखिर इसकी कड़ी को तो पकड़िएगा कि ये लीक हो कहाँ से रहा है। तो कहीं ना कहीं लीक करवाने वाले लोग जांच से बच जाते हैं और जांच से बचाने वाले ही लोग अधिकारी और मंत्री हैं। अधिकारियों और मंत्रियों पे पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, तब ये पेपर लीक रुकेगा। आखिर क्या वजह है, इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक कैंसिल तक नहीं किया गया है इस एग्ज़ाम के पेपर लीक में? तो कैंसिल होने की कोई बात ही नहीं है। ये लोग चाहेंगे क्या कैंसिल हो? जिन लोगों से इन्होंने करोड़ों रुपया उठा लिया है, लाखों रुपया उठा लिया है। हम छात्र पूरी तरह से एकजुट हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और अपने गरीब किसान परिवार मजदूर का जितना यहाँ बच्चा है उसके लिए न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री का हालिया बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम जो है गठित हो गई है और ईमानदारी से काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि ईमानदारी से काम हो पाएगा बिहार एसएससी या बीपीएससी के मुद्दे पर? देखिए, अगर ईमानदारी से काम होता तो बिहार, हम तो कहेंगे कि अगर प्रतियोगिता कोई बड़ी परीक्षा हो तो उसमें एक सवाल अब आएगा कि वो कौन एक ऐसा राज्य है जहां परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र बाहर आ जाता है और ऑप्शन में एक बिहार होगा और छात्र उसको सही करके आएंगे। ये स्थिति हमारे बिहार में होने जा रही है। पूरी तरह से लिपापोती, खाना पूर्ति ये सरकार कर रही है। इन्हीं लोग के लोग सीटों पे आते हैं, पैसे देकर आते हैं, गरीब किसान के बाल बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे परीक्षा रद्द हो और इसके लिए हम लोग लगातार छात्रों के साथ खड़े हैं जब तक छात्रों की मांग नहीं मांगी जाएगी। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के आप पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और वहीं के कॉलेज में छात्र आज आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं और एक मीटिंग रखे हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि लोग आपको याद कर रहे हैं कि अब मनीष यादव को उतरना चाहिए हम लोगों को मदद के लिए? नहीं, देखिए, मनीष यादव को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इसी आंदोलन में 6 महीने जेल रहे हैं और उसके बाद हम पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव जीते। अब जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा चुनाव होता है। पूरे बिहार के लोग, यहाँ कई स्टेट के लोग इस पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से चुनाव जीते। तो लगातार हम लोग जब मुख्यमंत्री से मिलने भी आए तो उस समय भी कई मामला था, हम लोगों ने कहा था, इस बात को रखा था। तो हम लोग लगातार छात्रों के समर्थन में हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्या हैं नहीं हैं। हम लोग एक छात्र हैं, किसान परिवार के बाल बच्चे हैं और हम लोग उनके साथ लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक पेपर लीक मामला पूरी तरह से उजागर नहीं होता है। अगर पेपर कैंसिल नहीं किया जाता है तो फिर आगे का स्टैंड आपका? हम लोग लड़ने के लिए उतरेंगे, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए उतरेंगे। हमारी ये अधिकार है कि जब भी किसी के साथ गलत हो, किसी का शोषण हो, उसके साथ जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सब में पेपर लीक हो रहा है, धांधली से चीज हो रहा है। इसलिए अब हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। और इस आज के मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि पूरे बिहार में आंदोलन होगा। 29 दिसंबर को ट्विटर पे पहले आंदोलन होगा, उसके बाद तो आज के मीटिंग में डिसीजन हुआ 29 दिसंबर को ट्विटर पर पहले हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर सरकार उसके बाद भी नहीं मानी तो 4 जनवरी को पूरे बिहार में आंदोलन होगा। छात्र सड़क पे उतरेंगे। 4 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान हम लोग कर रहे हैं और 4 जनवरी को पूरे बिहार में छात्र सड़क पे उतरेंगे। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से कि युवाओं के साथ न्याय कर दीजिए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़क पे उतर के आंदोलन करें। इसलिए हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 की तीनों पालियों में जो पेपर बाहर घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है सोशल साइट पे, इसलिए परीक्षा को रद्द कीजिए, सीबीआई जांच करवाइए और दोबारा परीक्षा आयोजित करवाइए। उसे OMR शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए, आंसर की जारी हो। अब जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी हो। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक अब बिहार में आंदोलन नहीं रुकेगा और बिहार के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही सरकार से हम ये भी मांग कर रहे हैं
कि 67वें बीपीएससी पीटी पेपर लीक की भी सीबीआई जांच कराई जाए और जितने भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी भर्ती आयोग में 3 साल से ज़्यादा समय से उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि परीक्षा के बाद जो है क्वेश्चन आउट हुआ। परीक्षा के बाद नहीं हुआ है, परीक्षा खत्म होने से 1.25 घंटा पहले क्वेश्चन बाहर वायरल हुआ है। परीक्षा के बाद नहीं, परीक्षा खत्म होने से 1.25 घंटा पहले वायरल हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं पेपर आउट है। तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इसकी कराई जाए। सरकार को क्या आपत्ति है सीबीआई जांच कराने से? सीबीआई जांच करवाई जाए, हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से। जो बीपीएससी में बताया हुआ है 4 तारीख के बाद क्या प्लानिंग है? 4 तारीख के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तब क्या कीजिएगा? तो पूरे बिहार में हम लोग चरणबद्ध तरीके से हर जिले में आंदोलन होगा और हम लोग का अब संगठन बनेगा। हर जिला में हम लोग जाएंगे, हर जिला में छात्रों का संगठन बनेगा और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता हैं, सबको हम लोग दिखाएंगे कि युवा पावर क्या है। लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक, संवैधानिक अधिकारों के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत हम लोग दिखाएंगे। ये पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव का सीधे तौर पे कहना है कि ये छात्र जो हैं सिर्फ एक छात्र, 2 छात्र नहीं है, बल्कि 9 लाख छात्रों के भविष्य जो है इसी प्रकार से अधर में अटका हुआ है और इन छात्रों के हक के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वाली सरकार है। अब देखने वाली बात है कि छात्र नेता जो हैं मनीष यादव, इनका क्या जो बात है, जो बयान है, इस पर कितना ये क्रियान्वयन करते हैं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें आवाज़ न्यूज़। धन्यवाद।